तो सर्विसेज को स्टार्ट करके ही स्टार्ट करो तो स्टार्ट हो जाएगा। यस सर, सर्विस स्टार्ट करके फिर लोकल होस्ट ब्राउजर पे टाइप करते हैं, फिर नहीं होता। तो जो प्रॉब्लम आ रहा हो ना तो यूट्यूब पे सर्च करना ना, प्रॉब्लम क्या आप बता रहे थे? माई एसक्यूएल ना? उसमें इंपॉर्टेंट लिखो। आज टीसीएस वाला भी एग्जाम हो रहा है, हो गया क्या? आज ही था। सबका अच्छा, सबका टाइम अलग है। ऑनलाइन में छूट के ऑफलाइन में सब क्वेश्चन इसका सही है, मतलब स्टार्टिंग में बोला था कि 20% था, फिर समय था 30%। देखिए, आज मैं बताता हूँ पीएचपी को माई एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है, माई एसक्यूएल में हम लोग देख चुके हैं टेबल कैसे बनाते हैं, रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आप हेडिंग दे सकते हो। हेडिंग है कनेक्टिंग पीएचपी विथ MySQL, कनेक्टिंग पीएचपी विथ MySQL। ठीक है, पीएचपी को हम MySQL से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्या स्टेप्स है। तो देखिए, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। वी establish connection between PHP and MySQL and MySQL।
अब PHP और PHP को MySQL से कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, उसके लिए हम लोग ये चीज लिखते हैं। $कॉन MySQL, ठीक है, आई कनेक्ट मेथड, ठीक है, MySQL आई कनेक्ट मेथड यूज करते हैं। कैसे यूज करोगे इसको, देखो सिंटेक्स क्या होता है इसका यूज करने का। सिंटेक्स डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, या सिंटेक्स भी लिख सकते हैं, सिंटेक्स ही लिख देते हैं। सिंटेक्स MySQL आई कनेक्ट, MySQL आई कनेक्ट, इसमें हम लोग लिखते हैं सर्वर नेम, सर्वर नेम, इसके बाद हम लोग देंगे यूजर नेम, यूजर नेम, फिर हम लोग यहाँ पर देंगे पासवर्ड, ठीक है, राइट, और फिर यहाँ पे हम लोग देते हैं डेटाबेस नेम भी, डेटाबेस नेम, ये यहाँ पे ऑप्शनल होता है, इसके साथ आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, डेटाबेस नेम, ठीक है, सेमीकोलन। अब इसका एग्जाम्पल कैसे तुम इसको यूज करोगे कोडिंग में, वो चीज हम देख रहे हैं यहाँ। तो देखिए एक वेरिएबल में हम लोग कनेक्शन, वेरिएबल ले लिए $कॉन इक्वल टू MySQL आई कनेक्ट, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सर्वर का नाम होता है वो लोकल होस्ट है, तो लोकल होस्ट। इसके बाद फिर हम लोग लोकल होस्ट के बाद यूजर नेम, MySQL का यूजर नेम देंगे, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट जो तुम्हारा जो है यहाँ पे रूट है, MySQL का ये यूजर नेम है, और पासवर्ड अगर कुछ है तो पासवर्ड देंगे, नहीं तो पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रहता है। डेटाबेस का नाम आप दे भी सकते हो, यहाँ पे जो भी डेटाबेस बनाए होंगे, आप जानते हैं MySQL में डेटाबेस कैसे बनता है। मान लीजिए डेटाबेस आपने बनाया है सीमेज नाम से या BCA नाम से, ये दे दिए, राइट, एक स्टेप क्लियर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे BCA दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ो, स्टेप 2, स्टेप 2 क्या कहता है वो चीज देखिए। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, वी select database, we select database using MySQL I underscore select db, MySQL I select db, db कहने का मतलब डेटाबेस, ये मेथड है, यहाँ पर भी आप ये लिख लो, we establish connection between PHP and MySQL, ठीक है, MySQL using MySQL मेथड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, इसका सिंटेक्स इसका सिंटेक्स में हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे $db, या सिंटेक्स अभी लिख रहे हैं तो MySQL आई select underscore db
और इसमें हम लोग डेटाबेस का नाम देते हैं, डेटाबेस नेम, राइट। इसका अगर एग्जाम्पल यूज करना है तो हम लोग इसको ऐसे यूज करेंगे, $db, ये वेरिएबल है $db इक्वल टू MySQL I_select_db। इसमें मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया, डेटाबेस का नाम मान लो कि BCA बनाया। ये कब यूज करेंगे, अगर हम यहाँ पे ये MySQL I कनेक्ट में अंडरस्कोर छूट गया है, MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट, MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट, MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट में अगर हम ये BCA नहीं दिए, यहाँ BCA दे भी सकते हैं डेटाबेस का नाम, यहाँ इससे क्या हो जाएगा कि कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो रहा है और डेटाबेस भी सिलेक्शन हो रहा है। अगर ये BCA को हटा दिए, हाँ ऑप्शनल है, अगर ये BCA को हटा दिए तब तो केवल अभी क्या हुआ है, कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है ना। तो दूसरा स्टेप से आप MySQL I select DB से फिर क्या करेंगे, कनेक्शन स्टैब्लिश करें, डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। अगर यहीं पे डेटाबेस हम सेलेक्ट कर दिए, BCA दे दिए, क्या दे दिए, BCA, तब आगे फिर डेटाबेस को सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है इसके, ठीक है। चलिए डेटाबेस भी सिलेक्ट हो गया। इसके बाद स्टेप 3 कहता है, स्टेप 3 कहता है अब we write SQL command, we write SQL command, SQL कमांड को हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, we write SQL कमांड। तो पहले तो SQL कमांड हम लोग लिख लेंगे, जैसे $SQL, डायरेक्ट इसका एग्जांपल, इसको लिखने के लिए कोई कमांड नहीं है तो डायरेक्ट हम इसको एग्जांपल में लिख रहे हैं $SQL, ठीक है, इक्वल टू SQL कमांड। मान लो कि टेबल क्रिएट करना है यहाँ से, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर इंट प्राइमरी की नेम भरकर साइज डिफाइन कर दिया 20। ये हमारा SQL कमांड हो गया। SQL कमांड लिख लिए, अब इस SQL कमांड को एग्जीक्यूट कराना होगा। तो स्टेप 4 कहता है we execute SQL command using MySQL I execute। अब इसका सिंटेक्स होता है, कैसे आप इसको यूज करेंगे, इसका सिंटेक्स होता है तुम्हारा MySQL I अंडरस्कोर एग्जीक्यूट, इसमें हम लोग देते हैं कनेक्शन, इसमें हम लोग लिखेंगे कनेक्शन
ऑब्जेक्ट कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और एक में हम लोग लिखते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, और एक में हम लोग लिखेंगे एसक्यूएल वेरिएबल। जिसमें एसक्यूएल कमांड स्टोर है, तो इसको ऐसे लिखना होगा माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर एग्जीक्यूट। कनेक्शन किस में स्टैब्लिश, किस वेरिएबल में हुआ था, डॉलर कॉन में ना, और एसक्यूएल कमांड किस में लिखे हैं, डॉलर एसक्यूएल वेरिएबल में। यही चीज आपको लिखना होगा। ये भी हो गया, ये इसका एग्जाम्पल। आगे बढ़ो। एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद कनेक्शन को क्लोज करते हैं। स्टेप 5 में वी क्लोज कनेक्शन को हम लोग क्लोज करेंगे, राइट, यूजिंग माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्लोज मेथड के थ्रू। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स माई एसक्यूएल आई क्लोज, और इसमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अब इस सिंटेक्स का एग्जांपल, माई एसक्यूएल क्लोज। ठीक है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम था डॉलर कॉन, कनेक्शन हमारा क्लोज हो गया, माई एसक्यूएल आई क्लोज। यही इतना स्टेप है और आपको बताना होगा ये पांचों स्टेप। इसी पांचों स्टेप को हम कोडिंग में यूज करने जा रहे हैं। ये डॉलर क्या हुआ, डॉलर डॉलर कॉन नहीं, डॉलर कॉन कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, माई एसक्यूएल आई क्लोज मेथड है क्लोज करने के लिए ना। चलिए अब देखिए, अब आपके कोडिंग पे हम आते हैं। किस नाम से कोडिंग बनाए थे, यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP, यही था ना। अब हम चाहेंगे कि आप जो भी रिकॉर्ड, जो भी साइन अप आप बना रहे हैं, वो रिकॉर्ड कहाँ जाना चाहिए, डेटाबेस में जाना चाहिए ना। वो रिकॉर्ड कहाँ जाना चाहिए, डेटाबेस में सेव होना चाहिए। ठीक है, और आपका डेटाबेस बना हुआ है। आप यहाँ पे आइए, PHP माई एडमिन में आइए जरा, डेटाबेस में। और यहाँ पे BCA PPU नाम का देखो ये डेटाबेस बना हुआ है, BCA PPU। ठीक है, इसमें जाएंगे और देखो तुम्हारा यूजर रजिस्ट्रेशन नाम का एक टेबल बना हुआ है, यूजर रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग तो इतना जो चारों रिकॉर्ड यहाँ पे इंटर किए हैं, ठीक है, वो तो यहाँ पे डेटाबेस में आकर ना रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। अब रिकॉर्ड कहाँ से इंसर्ट होना चाहिए, PHP प्रोग्राम से, फॉर्म से होना चाहिए, साइन अप फॉर्म से।
तो यूजर आईडी है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, मोबाइल है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आंसर है, जेंडर ना, और साइन अप फॉर्म भी आपने बनाया था ना। आप देख लीजिए कैसे रिकॉर्ड जाएगा। और है ही, नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आंसर है, ईमेल है, मोबाइल है, और क्या है, जेंडर है। ठीक है, और आप डेटाबेस में भी देख रहे हैं यूजर आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा था, यूजर नेम और क्या है, पासवर्ड है ना। और कोडिंग में आ जाइए तो यूजर नेम और पासवर्ड, एक ऊपर में जो नेम है वो नहीं है, कॉलम नेम ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल इसी को रहते हैं, नेम को हटा देंगे, यूजर नेम स्टोर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो देखो अब कैसे हम कोडिंग कर रहे हैं। अब ये तो पहले से जो कोडिंग किया हुआ है, जो भी साइन अप फॉर्म का डेटा हम लोग पेज पे ना डिस्प्ले करा रहे थे, अब वो डेटा डेटाबेस में जाएगा। देखो क्या करना है, कोडिंग अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से PHP का कोडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, वही चीज लिखेंगे हम। चलो सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए $कॉन नाम का एक वेरिएबल ले लिया, कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, लेकिन MySQL, ठीक है, MySQL आई है ना, कनेक्ट मेथड आ गया। कनेक्ट में तुमको मैंने क्या लिखा, बोला था लिखने के लिए, लोकल होस्ट बोला था। ठीक है, इसके बाद यूजर नेम, रूट ना, इसके बाद पासवर्ड ब्लैंक था ना, पासवर्ड क्या था, ब्लैंक। और यहाँ पर अगर डेटाबेस देना चाहते हो तो डेटाबेस दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, मैंने नहीं दिया, कोई दिक्कत। ठीक है, डेटाबेस अब सिलेक्ट करो, $DB इक्वल टू MySQL आई और select DB, MySQL आई MySQL select DB। अच्छा, MySQL select DB हम लोग दो तरह से हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। एक क्या होता है, एक में आई लगा हुआ रहेगा, एक में आई नहीं लगा हुआ रहेगा ना। हाँ, अगर यहाँ पर ठीक है ऑलरेडी MySQL आई कनेक्ट हम यूज किए हैं, जब ऑलरेडी MySQL आई कनेक्ट यूज किए हैं तो इसी में फैसिलिटी है डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को हम हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। डायरेक्ट यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्शन का भी काम कर लेंगे एक ही स्टेप से। क्या लिख दे हम यहाँ पे, क्या था डेटाबेस का नाम, डेटाबेस में क्या बनाए हैं, BCA PPU था डेटाबेस में, PPU देख लो यहाँ पर डेटाबेस में, देखो ये बना हुआ है ना BCA PPU, यहाँ पे अंडरस्कोर है, BCA _PPU बन गया। ठीक है, अब तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं। इफ अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश है तो $कॉन में ट्रू रिटर्न करेगा, $कॉन में क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, तो मैसेज आएगा यहाँ पे लॉगिन सक्सेस। तो हम इको के साथ जावास्क्रिप्ट का कोडिंग यूज कर दिए, इको, और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्रिप्ट, ठीक है, अलर्ट यूज कर दिया, और मैंने यहाँ पर दे दिया मैसेज, ठीक है, कनेक्शन रेडी, सिंगल कोट में, कनेक्शन रेडी। बाहर में डबल अंडरस्कोर मतलब हाँ, बाहर में डबल कोट है तो यहाँ नीचे सिंगल कोट, और यहाँ पे हम इसको क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। क्या हुआ जी, मैम बोलिए 25 तारीख को स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। स्क्रिप्ट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कनेक्शन फेल्ड बताएगा मैसेज। कंट्रोल सी और एल्स में कंट्रोल भी, कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, अब तुम इसको पहले चेक कर लो कि अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो मैसेज क्या देगा, कनेक्शन फेल्ड, और नहीं तो मैसेज क्या, कनेक्शन रेडी। चेक करो, रन कराओ इस प्रोग्राम को। सर ये हमेशा जो पहला वाला लोकल होस्ट ही हमेशा लोकल होस्ट ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका, ठीक है, बैक जाओ, एक अलग ही ओपन कर लो लोकल होस्ट रन कराने के लिए। लोकल होस्ट एप्लीकेशन फोल्डर क्या था तुम लोग का, BCA PPU। कहाँ है यूजर रजिस्ट्रेशन इसमें, सर वो यूजर रजिस्ट्रेशन नहीं था, एम्प्लॉय वाला था जॉब कर रहे हैं? थे, एम्प्लॉय वाला था वो सारे। एक मिनट सर वो वाला दिखाइएगा प्रोग्राम सर। नहीं, सोर्स कोड। हाँ सर, तो सोर्स कोड को सर सेव इसी में किया सर, एम्प्लॉय वाला था वो। कहाँ, ये यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP है। अच्छा यहाँ पे user अच्छा, तुम लोग का साइन अप डॉट PHP था क्या? हम लोग का अच्छा, ये वाला है ना, तो चलो कोई, वो लगता है कि BSc IT में बताए थे, इसको कॉपी कर लेते हैं। सर यहाँ कर क्या रहे हैं सर, डेटाबेस? अब फिर से हमको रिपीट करना नहीं पड़ेगा, सर, बस वीडियो ये देखना। तो कोड लिखा है ना 4 लाइन, वो क्यों लिखा है? कंट्रोल X, वहीं से बैठ के ऑनलाइन कर लेना चाहिए था, तुम जगह नहीं इस था। रास्ता में पता चल गया कि ये साइन अप डॉट PHP है। चलो, साइन अप डॉट PHP अलग था और यूजर एक था तुम्हारा साइन अप। एक साथ वाला कोडिंग कौन किए थे? डेटाबेस में साइन अप डॉट PHP, ये दोनों अलग अलग कोडिंग किया हुआ था। साइन अप डॉट PHP, साइन अप डॉट PHP, इसमें तुम्हारा साइन अप डॉट HTML था। चलो, तो साइन अप डॉट PHP में केवल ये लॉगिन पेज रिडायरेक्ट वाला। चलिए, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक वो वाला कोडिंग इसी से में कर लीजिए। एक ही प्रोग्राम तो एक तरह से है ना, कंट्रोल भी। अब इसको मैं रन कराता हूँ, कंट्रोल S, इसको सेव कर देते हैं हम आपके फोल्डर में भी, फाइल सेव एज, सेव एज आप डैशबोर्ड BCA। फर्स्ट वाला सर।
BCA और मैंने यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन .php है ही, राइट। अब आप इसको रन कराइए, रन कराइए आप यहाँ पे तो यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन, रिफ्रेश करना होगा इसको, आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेम में इंटर कर दिया, यूजर नेम इंटर कर दिया, ठीक है, पासवर्ड इंटर कर दिया, ये दे दिया, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, रजिस्टर, आ गया। कनेक्शन रेडी, यस सर। कनेक्शन रेडी। अगर इसमें कुछ भी गलत हम करेंगे, जैसे अब देखो तो कोडिंग ये था, रूट का टी, यूजर नेम क्या कर दिए, गलत कर दिए ना, क्या कर दिए, गलत कर दिए। तो अब मैसेज क्या आएगा, कनेक्शन रेडी आएगा कि कनेक्शन फेल्ड, कनेक्शन फेल्ड आएगा। सर ये बस कनेक्शन चेक कर रहा, अभी अभी रिकॉर्डिंग कनेक्शन नहीं नहीं नहीं, आया कनेक्शन फेल्ड। चलिए अभी वो चीज मैं दिखा रहा था, राइट। अब आप आगे बढ़िए, ठीक है, कनेक्शन रेडी। अब कनेक्शन रेडी हो गया, तो कनेक्शन रेडी होने के बाद फिर अब आपको क्या करना है वो चीज को देखिए, ठीक है। अब आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, एसक्यूएल कमांड बनाइए रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। $SQL इक्वल टू, यहाँ पर लिखना होगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, क्या था, किस नाम से टेबल, यूजर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन। अब इसमें हम लोग को कॉलम नेम दीजिए, क्या क्या कॉलम नेम था, सर उसमें यूजर नेम था। इसमें एक बार देखिए यहाँ पर, और देख यहाँ पे डेटाबेस में ये था ना, यस सर, वही यूजर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। चलिए यूजर आईडी, एक बार देखो यहाँ पे यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल, एस क्वेश्चन आंसर, जेंडर, यही है ना। यस सर। सीक्वेंस ऑर्डर देख लिए, यस सर। इसी के अनुसार मुझे बोलिए। अब हम कोडिंग लिख रहे हैं, यूजर आईडी, आईडी, इसके बाद यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड था सर, पासवर्ड, जेंडर, जेंडर अभी कहाँ से होगा जी, ईमेल, मोबाइल, सिक्योरिटी क्वेश्चन में यस क्वेश्चन था, यस सर। यस क्वेश्चन, आंसर जेंडर ना। चलिए अब हम लोग को यहाँ पे वैल्यूज लिखना है, वैल्यूज ना, एक का तो नल जाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट है ना। यस सर। अब चलिए यूजर नेम, यूजर नेम किस में है, कौन सा वेरिएबल, ऊपर का वेरिएबल देख लीजिए आप, किस में रिट्रीव किए हो तुम, यू नेम, यू नेम, पी नेम, एसक्यू, आंसर, मोबाइल, ईमेल, जेंडर, यही है ना। फॉर्म से डेटा इसी वेरिएबल में आपने रिट्रीव किया है, यू नेम, पी नेम, एसक्यू, आंसर, मोबाइल, ए, तो वही नेम वाला भी फील्ड है। नेम छोड़ दो, नेम वहां नहीं है, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे,
जो भैरकट टाइप का वैल्यू होता है उसको सिंगल कोट में लिखते हैं, याद कीजिए, वहां लिखते थे ना डेटाबेस में लिखते थे ना। तो यहाँ डॉलर यूनेम, डॉलर यूनेम, आगे बढ़ो। डॉलर यूनेम के बाद पी नेम, पासवर्ड है सर, फिर क्या है? ईमेल, डॉलर ईमेल, डॉलर ईमेल ना, यस सर, सीक्वेंस ऑर्डर में बोलना, ईमेल। आगे बोलो। डॉलर मोबाइल, डॉलर मोबाइल, उसके बाद डॉलर मोबाइल, इसके बाद डॉलर एसक्यू, डॉलर एसक्यू, एसक्यू। उसके बाद डॉलर एएनएस है सर, डॉलर एएनएस, उसके बाद डॉलर जेंडर, डॉलर जेंडर, जेंडर। डन, इतना ही था ना? यस सर, एसक्यूएल कमांड को लिख लिए। अब इस एसक्यूएल कमांड को क्या करना होगा? एग्जीक्यूट कराना है ना। यस, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या बताएं? माई एसक्यूएल आई एग्जीक्यूट प्रीडिफाइंड सर ये ऑब्जेक्ट है, मेथड है, मेथड माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर एग्जीक्यूट, ठीक है। डॉलर एसक्यूएल ऑब्जेक्ट को दे दीजिए, डॉलर सर वो ऑब्जेक्ट ही ना कहलाएगा, डॉलर एसक्यूएल सर, एक कौन था, कनेक्शन था ना, कौन कोमा डॉलर एसक्यूएल, दो पैरामीटर इसमें पास करते हैं ना। यस कनेक्शन ऑब्जेक्ट, सबसे पहले कनेक्शन था कि डॉलर एसक्यूएल? तो पहले कनेक्शन, चलिए अब यहाँ पर एक मैसेज है दो, अलर्ट, इसको कॉपी कर लेते, अब इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी। साइन अप सक्सेसफुली ना, यस सर, साइन अप सक्सेसफुल, सक्सेसफुली। चलो आगे बढ़ो। सर ऊपर में रूट कर दीजिए सर, वहाँ पर। क्या करते हैं? सर रूट यूजर में जो है ना उसमें R चेक करने के लिए रूट, और लास्ट में क्या बोले थे? कनेक्शन को क्लोज कर क्लोज करने के लिए, क्लोज कर दो। माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्लोज, आई अंडरस्कोर क्लोज। कनेक्शन वाला ऑब्जेक्ट वही रहेगा सर, डॉलर कॉम, ठीक है। अब इसको रन कराइए। कंट्रोल एस, रिफ्रेश,
रजिस्टर साइन अप सक्सेसफुली आ गया। Yes, अब देखना होगा ना कि रिकॉर्ड वहां आया है कि नहीं। sir. अभी 67 लाइन में एरर है। पैरामीटर लगता है कि उल्टा दे दिए। सर वही पैरामीटर होता है, आप दो दिए ना समझ लीजिए। तो माई एसक्यूएल कनेक्ट में एक पैरामीटर होता है। बट यहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन पैरामीटर। हाँ डॉलर कौन करो, डॉलर कौन, अब रन कराओ। यहीं पे रिफ्रेश करो, कंटिन्यू, साइन अप सक्सेसफुली। माई एसक्यूएल आई एग्जीक्यूट एक्सपेक्ट एग्जैक्टली वन पैरामीटर। माई एसक्यूएल आई को सपोर्ट नहीं कर रहा है ये। माई एस, अच्छा एसक्यू हो गया है, एसक्यूएल आई कंट्रोल एस, रिफ्रेश, कंटिन्यू, इसमें माई एसक्यूएल आई एग्जीक्यूट। इसमें माई एसक्यूएल आई एग्जीक्यूट एसक्यूएल बनाए हैं और डॉलर कॉन भी बना हुआ है। ना जी, इसमें दो ही पैरामीटर होता है, क्यों? देख लो, चेक कर। माई एसक्यूएल आई एग्जीक्यूट, पहले क्या लिखे थे, डॉलर कॉन कोमा डॉलर एसक्यूएल कंट्रोल एस। एग्जीक्यूट, इसका हेल्प फाइल देख लो एक बार तो। डॉलर नहीं खुल रहा है, एक बार देखो तो, सर्च करो तो। माई एसक्यूएल आई एग्जीक्यूट मेथड, उसमें दो पैरामीटर दिया हुआ है ना। मिला? कितना पैरामीटर है? रिफ्रेश, तो इसमें छोड़ो ना, उन लोगों को बताए होंगे ना, क्या नाम है ना, एक के वाले को।
यहाँ पे चलो तुम, कहाँ है माई क्लास यहाँ पे सी में जाओ, BCA Q3 बैच 1। फिर अच्छा यहाँ पे तो नहीं सर होगा। इसको डेप्रिकेट कर दिया जाता है माइनस SQL एरर दे रहा है, 1 मिनट। माई SQL क्वेरी होता है। हाँ, फिर से क्यों प्रॉब्लम दे रहा है, मेथड ही नहीं है। माई SQL क्वेरी, ठीक है। अब तुम रन कराओ, रिफ्रेश, कंटिन्यू, आ गया, ठीक है। देख लो रिकॉर्ड गया है कि नहीं। ब्राउज फिर से करो, अभी देखो यही ये पहले का ना रिकॉर्ड था 1 3 4 5। नहीं आया। यूजर रजिस्ट्रेशन, नहीं आया। माई SQL क्वेरी, सर यूजर नेम जो दिया ना उसमें यूजर अंडरस्कोर नेम है फील्ड नेम उसका यूजर अंडरस्कोर नेम है। डेटाबेस में है। यस सर। हाँ, यूजर आईडी में सर यूजर अंडरस्कोर आईडी में यूजर आईडी है, यही यूजर ID है। यहाँ पर क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। बाकी सब ठीक है ना। यस सर। अब रन करो, तो फिर से ना करना चाहिए ना फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे तो ले लेंगे। अब इसको फिर से ब्राउज करो, आ गया। सर ये कैसे होगा सर, इस बार तो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करके पहले वाला ही किए और उसको बस रिफ्रेश किए। हाँ तो अभी करंट सर्वर पे अभी वही डेटा रहता है, इसलिए रिफ्रेश किए ना तो आ गया। अब फिर देखो एक और रिकॉर्ड इंटर करके दिखा देते हैं। प्रेम 1 2 3 पासवर्ड, रजिस्टर, आ गया साइन अप सक्सेसफुली।
रिकॉर्ड देखो। ऑटोमेटिकली अपडेट यहाँ पर ब्राउज करना पड़ेगा। हाँ ये तो यहाँ करना ही होगा। आ गया। यस। तो बस यही जो मैंने स्टेप यहाँ पे स्टेप जो लिखवाया है इसको सही कर लो। ये लास्ट में जो किस किस फाइल में लिखे थे हम, यहाँ पे ये जो लिखवाए हैं यहाँ पे MySQL आई एग्जीक्यूट नहीं, क्या क्वेरी यूज करें। यहाँ पर भी आप लोग एम्प्लॉय वाला कीजिएगा ना, एम्प्लॉय लाइक बनाए थे ना, उस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रॉल करें। लास्ट वही है। चलिए ये हो गया। अब प्रोग्रामिंग में जो यूज किए हैं उस चीज को स्क्रीनशॉट किस में, यूजर रजिस्ट्रेशन में था ना, ये वाला। बस इतना ही है, बाकी तो सब आप रिट्रीव करना जानते ही है ना। तो आप देखिएगा, आप अभी यही प्रैक्टिस करना है कि कोई भी फॉर्म बनाइएगा उसका डेटा डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं, तब फिर हम लोग आगे का स्टेप करेंगे ना। कुकी नहीं, अभी इंसर्ट अपडेट डिलीट सब ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे तब। हाँ सब सारा कुछ डेटाबेस से रिकॉर्ड से रिट्रीव करना है, सब हाँ सब सीख जाएंगे। ठीक है, सर्चिंग ये सब कैसे क्या होता है, तब आएंगे हम लोग सेशन कुकीज और जो स्पेशल चीज है जो पीएचपी में मेन काम हम लोग का डेटाबेस का ही रहता है। क्योंकि सर 70% काम तो सर HTML CSS जावास्क्रिप्ट से हो जाएगा हमको लग रहा है। हाँ। वेबसाइट का 75% बस खाली डेटाबेस